हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईपीओ इन्वेस्टिगेशन। और आज हम इन्वेस्टिग करेंगे एक मेन बोर्ड आईपीओ का जिसका नाम है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। तो कल से आईपीओ शुरू होने जा रहा है दोस्तों। मेन बोर्ड का आईपीओ है। तो सारी डिटेल्स इसकी बारीकी से देखेंगे कि ग्रे मार्केट में क्या एक्टिविटी है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो उसके लिए आप अंत तक बने रहे। तो कंपनी के बिजनेस से अगर शुरू करें दोस्तों, तो 224 करोड़ का ये आईपीओ होने जा रहा है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 8 करोड़ शेयर्स के लिए। यहाँ पे फ्रेश इशू है, इट मीन्स के सारे पैसे कंपनी के पास जाने वाले हैं, जो कि एक रिटेलर्स के लिए एक अच्छी बात यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट होके आता है, क्योंकि सारा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। तो 29 फरवरी यानी कि कल ये आईपीओ शुरू होने जा रहा है दोस्तों। 4 मार्च तक आईपीओ रहने वाला है। अलॉटमेंट 5 तारीख को हो जाएगा और 7 तारीख को बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे आईपीओ लिस्टेड होने वाला है। अभी फेस वैल्यू जो है यहाँ पे सिर्फ ₹1 है, और जो प्राइस बैंड है वो काफी छोटी टिकट है, यहाँ पे 26 से ₹28। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा, काफी ओवर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि ग्रे मार्केट में भी तगड़ी डिमांड देखने के लिए मिल रही है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको ₹28 पे ही, कट ऑफ प्राइस पे ही आपको अप्लाई करना है। 535 शेयर्स का यहाँ पे लॉट साइज रहने वाला है। तो अगर रिटेलर्स के लिए देखें तो 15,000 के अंदर तो 14,900 रुपये, 14,900, 14,980 रुपीज का यहाँ पे दोस्तों एक एप्लीकेशन रिटेलर्स के लिए होने वाला है। 224 करोड़ का पूरा आईपीओ आने वाला है। रिटेलर्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने 35% जो पोर्शन है वो रखा गया है। 35% पोर्शन अगर देखें तो उस हिसाब से होता है रिटेलर्स के लिए 2,80,00,000 शेयर्स, सॉरी 2,80,000 शेयर्स यहाँ पे रिटेलर्स के लिए कंपनी ने रिजर्व रखा गया है। यानी कि अगर देखें तो 1870 एप्लीकेशंस, लगभग रिटेलर्स के लिए 1870 एप्लीकेशंस यहाँ पे कंपनी ने रिजर्व रखी गई है। तो एक यहाँ पे टफ कंपटीशन तो रहने वाला है दोस्तों। भले 35% है, लेकिन थोड़ा छोटा सा इसका आईपीओ है, सिर्फ 234 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पे एक इशू है, रहने वाला है। तो कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनी साथ ही में सप्लाई भी करती है फिश मील, फिश ऑयल, फिश सुबेबल पेस्ट भी। देखिए, अभी कंपनी की डिटेल्स अगर देखनी है तो भाई कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। 10 कंट्रीज का इन्होंने नाम दिया, तो कंपनी की वेबसाइट से ही देखते हैं, क्योंकि वहीं से हमें पूरा आइडिया आएगा। डिजिटल जमाना है, वेबसाइट पे जो होता है वो कहीं पे नहीं होता। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्राइब किया है कि उनके पास 3 प्रोडक्ट्स है, फिश मिल है, फिश ऑयल है, फिश सोलबल पेस्ट है। तो ये उनके बारे में डिटेल दी गई है। और कंपनी की अगर कनेक्टिविटी हम देखें तो कंपनी की कनेक्टिविटी काफी जगह पे इंडिया की लगभग लगभग साउथ से लेके वेस्ट कोस्ट लाइन, जो इंडियन कोस्ट लाइन है वो पूरी कंपनी की वहां पे यूनिट्स दिखने को मिल रही है। साथ में गल्फ में भी कंपनी का एक कोस्ट लाइन पे यूनिट्स देखने के लिए मिल रही है। इतनी सारी जगह पे कंपनी का सेल्स है। अभी आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, कंपनी ने पूरा हाईलाइट भी किया है यहाँ पे। तो एक फर्स्ट मूवर्स कंपनी के पास एक एडवांटेज है यहाँ पे, लिस्टेड कंपनी जो होगी। और ग्लोबल मार्केट में इस बिजनेस की काफी डिमांड है दोस्तों। तो देखते हैं इनके फंडामेंटल्स क्या है। फंडामेंटल्स और देखें, और उससे थोड़ा अगर कंपनी के बारे में और अगर जानना है आपको, तो कंपनी एक सर्टिफाइड कंपनी है। और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 385 एम्प्लॉयज भी है। एक अच्छी कंपनी है। और साथ में ही कंपनी के पास 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, उसमें से 4 इंडिया में है और 2 ओमान में है। साथ ही में कंपनी एक फॉरेन सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है ओशियन कॉटिक प्रोटीन्स एलएलसी लिमिटेड। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है, जिसमें से कंपनी का 3 ब्लेंडिंग प्लांट्स है, 5 स्टोरेज फैसिलिटी है, और वो सारी की सारी इंडिया में लोकेटेड है। और वो सारी की सारी स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन के पास ही है, ताकि कंपनी अपना फ्रेट का जो एक्सपेंस है वो कम कर सके। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 11 करोड़, 22 में ये बढ़ के हुआ है 25 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। 25 करोड़ से वो 47 करोड़, यहाँ पे भी डबल किया है कंपनी ने। और अभी तक 33 करोड़ का कंपनी 6 महीने में कर चुकी है, यानी कि ये होगा 64। तो इस साल थोड़ा यहाँ पे कम होने वाला है, डबल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डबल होता तो ये 95 के आजू बाजू, 97 के आजू बाजू होना चाहिए था। लेकिन ठीक है। रेवेन्यू में भी
यहाँ पे एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो चिंता का विषय है वो है कंपनी के बोरोविंग्स। कंपनी की बोरोविंग्स जो शुरू हुई थी 160 करोड़ से 173 करोड़, 173 करोड़ से 255 करोड़ से लेके अभी 318 करोड़, ये कंटिन्यूसली जो है ये डेप्थ है कंपनी का जो बोरोविंग्स है वो दोस्तों बढ़ता जा रहा है। अगर 317 करोड़ की बोरोविंग्स पे आप 32 करोड़ प्रॉफिट देखो तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.50 से ऊपर ही होना चाहिए, 1.50 से ऊपर ही यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों कंपनी का होगा। देखते हैं और क्या है कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। और देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया था तो 1.64 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। प्री और पोस्ट आईपीओ का पी जो है वो काफी सही है, यानी कि आरओसी आरओसीई भी यहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है। आईपीओ महंगा नहीं है, एक अच्छे वैल्यू पे कंपनी आईपीओ ला रही है। और आईपीओ लाने का पर्पस है कंपनी का कि भाई वर्किंग कैपिटल चाहिए। कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंटो प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड में, ताकि उसकी फंडिंग कर सके उसे वर्किंग कैपिटल के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो ये सारी डिटेल्स हो गई दोस्तों कंपनी के बारे में। अभी देखते हैं कि इसका ग्रे मार्केट में क्या बोलबाला चल रहा है। तो ग्रे मार्केट के लिए अगर हम देखें तो इसके प्रीमियम्स दोस्तों शुरू हुए थे 6 रुपए से। 6 रुपए से ये प्रीमियम स्टार्ट हुए थे, जो गए थे सीधा 10 रुपए, 10 से 15, और एज ऑफ नाउ यानी कि 28 फरवरी तक ये पहुंच चुके हैं 17 रुपीज तक। 28 रुपीज कंपनी का कट ऑफ प्राइस है, यहाँ पे 17 रुपीज तक ग्रे मार्केट प्रीमियम हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम प्लस देखने के लिए मिल रहा है। अगर एक रिटेल एप्लीकेशन आप यहाँ पे लगाते हैं तो पर रिटेल एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ यहाँ पे 7,000 का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा प्रॉफिट है। 60% का यहाँ पे प्रॉफिट ले चुके हैं रिटेल। और जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अपकमिंग होगा अभी, क्योंकि 4 तारीख तक आईपीओ रहने वाला है, तो वो सारा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही साझा करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अपकमिंग काफी आईपीओ आ रहे हैं, जैसे कि आर के स्वामी आ रहा है, जेसी केमिकल्स लिमिटेड आ रहा है, मुक्का पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एसएमई आईपीओ है एमवी के एग्रो फूड, जो कि इससे ही थोड़ा लगा मिला जुला है, उस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हम टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं। हमारा जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम्स है, फिर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स जो है, मेन बोर्ड के आईपीओस जो है, एसएमई आईपीओस जो है, वो सारा हम यहीं पे ही अपलोड करते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही में आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि आप अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे। और एक फाइनल डिसीजन हम लेंगे आईपीओ के क्लोजिंग से एक दिन पहले, तो वो भी वीडियो यहीं पे पोस्ट होगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।